फाइनली दादा और जादूगर से अब हम रोज मिल सकेंगे। ये बात तो है। वैसे एक दूसरी बात भी है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बताऊं? वो ये है कि फाइनली हम दोनों को खिचड़ी से मुक्ति मिली। अननोन नंबर से कॉल है, देख लीजिए। हेलो हेलो पापा, आप घर कब आओगे? स्कूल में ना कोई लड़के मुझे तंग करते हैं। मैंने तो उनसे कह दिया जब मेरे पापा आएंगे ना तो वो तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। आप आ जाओ ना जल्दी से, प्लीज प्लीज ना पापा। बेटा, मैं आपका पापा नहीं बोल रहा हूँ, आपने शायद रॉन्ग नंबर मिला दिया। अच्छा, तो फिर आप कौन हो? मैं अविनाश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। आप कौन हो? मैं स्वीटू हूँ और मुझे तो मेरे पापा से बात करनी थी। सॉरी। किसका कॉल था? कोई स्वीटू नाम की बच्ची थी, कह रही थी अपने पापा से बात करनी है। मैंने कहा रॉन्ग नंबर है, पता नहीं गलती से लग गया होगा। पापा साहब का मैसेज है। क्या? वो कह रहे हैं कि उन्होंने मासा को कन्विंस कर लिया है कि जादूगर पहले की तरह कल से काम पे आ सकती है। अविनाश जी, इसका मतलब कल से मासा वसु को रोज देखेंगी। ऐसे धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हो जाएगा, है ना? नहीं तो पापा साहब का प्लान है। अब हो गई ना गुड नाइट। चलिए। अरे भाई, एक चाय और भी लाना। हुकुम। खुश रहो। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बैठिए आप। अरे हनुमान, खड़े क्यों? बैठो बैठो। वैसे भी अब हम समधी भी है। चलो, तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ा हूँ। आपने कष्ट क्यों किया बड़े हुकुम? आपको कोई काम था तो हमारे को बुला लेते। काम तो था, पर तुमसे नहीं, वसु से। हनुमंत, मैं चाहता हूं कि वसु पहले की तरह चौहान हाउस काम पर आए। जी बड़े हुकुम। सुना नहीं तूने? बड़े हुकुम क्या कह रहे हैं? चल जा, काम पर जा। वसु कहीं नहीं जाएगी। वसु मेरी बीवी और चौहान परिवार की बड़ी बहू है, वो किसी की नौकरानी नहीं है। और आप ससुर जी किससे डिस्कस करके आप वसु को कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, आप इस घर के मालिक होंगे, वसु के नहीं। अब वसु की लाइफ में मेरी चलेगी। भाई, बात तो सही है। अब वसु के बारे में जो भी कुछ बात करनी होगी वो मुझे देव से ही करनी होगी। बिल्कुल, है ना? इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो, तुम काम पर जाओ। जी बड़े हुकुम। पापा साहब। अरे, इसका मतलब ये सब मजाक था? हाँ, आप हमारे बाबू साहब ने ऐसे ही सता रहे थे। अगर वो मेरी बीवी को सताएंगे तो मैं भी उन्हें सताऊंगा। टेंशन मत लो, वो मेरे ससुर जी हैं, इसलिए प्यार से सताऊंगा। अच्छा बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने चंद्रिका को मना लिया है कि वसु पहले की तरह हमारे घर काम करने आएगी। बस ये तो बहुत अच्छी बात है। मासा वसु से बहुत प्यार करती है और वसु अगर मासा के सामने रहेगी तो मासा को अपना गुस्सा छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है।
वसु मासा का दिल जीत कर रही। बिल्कुल। अच्छा सुनो, वो अंदर लेकर आओ। ये हमारी बड़ी बहुरानी के लिए उसके ससुर सा की तरफ से कुछ तोहफे। बड़े हुकुम, इन सब की क्या जरूरत है? माँ बाप का प्यार जरूरत नहीं, जरूरी होता है बेटा, और बच्चों का हक भी। और वैसे भी एक बार चंद्रिका तुम्हें स्वीकार करेगी, उसके बाद मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें चंद्रिका अपने हाथों से ही करेगी। और हाँ, तुम मुझे बड़े हुकुम नहीं, पापा सा कह के बुलाओगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। एक मिनट रुकिए। वापस संभाल के जाना बेटा। हाय मारा राम जी। भाभी साहब, मैं आपका दुख समझ सकूं हूँ। अपने इतने लाडले प्यारे बच्चे ने ऐसे देखकर आपका कलेजा कट रहा होगा, है ना? अरे पहले तो आप देव की सारी ट्रॉफियां लोगों को दिखाया करती थी, पर अब तो डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म ही दिखा पावेगी। बेचारी भाभी साहब, बैठिए बैठिए। खोल, क्या कर रहा है? भाभी साहब की गाड़ी आ रही है। खोल खोल खोल, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे ऐसे कौन से सूर खाप के पर लगे उस नौकरानी ने? हमारी बात मान तो उसे छोड़कर घर वापस आ जा और हमारी भतीजी के साथ शादी कर ले। अरे मारी जैसी है वो, हाँ, सुंदर भी और अक्लमंद भी। भाभी साहब भी खुश हो जाएगी और थारे को सासरे से भारी भारी गिफ्ट भी मिलेंगे। अरे उस वसु ने ऐसा भी क्या दिया है तारे को? आप जैसी एक और नहीं चाहिए इस घर को। और रही बात वसु ने मुझे क्या दिया है, अरे ऐसा क्या खजाना दिया है उसने? ये देखिए बीवी के प्यार का मोल आपकी समझ से परे है काकी साहब। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, वरना मयूर काकुसा की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं। बाय, थैंक यू। वसु, मेरी लाडो।